अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सकें। आज हम बात कर रहे हैं कि एक 4 साल के कोरियन बच्चे की दिल दहलाने वाली वीडियो देखी गई और उस वीडियो को देखने के बाद कि हमारा मास्टर जो है वो कहाँ पहुंचा है और हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर हम क्या इमोशनल ट्रॉमा डाल रहे हैं। इस वीडियो में बच्चे से पूछा गया कि आपको आपके वालिदैन में से कौन अच्छा लगता है, तो उसका जवाब होता है आई डोंट नो। फिर वो बताता है कि मैं घर में अकेला होता हूँ और अकेला ही खेलता रहता हूँ। फिर उससे उसके वालिद साहब के बारे में पूछा गया वो तुम्हें कैसे लगते हैं, तो वो बोलता है कि वो मुझे बहुत डरावनी लगते हैं क्योंकि वे हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मुझसे प्यार से मुखातिब मुझे किया जाए और प्यार से मेरे साथ बात की जाए। फिर उसके बाद उससे उसकी माँ के बारे में पूछा गया, वो रोने लग गया और उसने कहा वेट अ मिनट। उसके बाद उसने अपने आंसुओं को रोका और उसने बताया कि वो तो शायद मुझे पसंद ही नहीं करती। अपनी वालदा के बारे में उसके ये था कि वो तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। कोई भी वालिदैन ऐसे नहीं है कि जो अपने बच्चों से मोहब्बत ना करते हों। लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त बच्चे जो है वो किस तरह के मेंटल स्टेट से गुजर रहे होते हैं जब आप बाहर की टेंशन जो है वो घर में लेके आते हैं। जब वालिद साहब दिन भर के काम करने के बाद घर आते हैं तो शदीद गुस्से के मूड में और थके हुए होते हैं और घर में मार धाड़ और शोर शराबा का माहौल बनाया होता है, चाहे वो बीवी के साथ हो या बच्चों के साथ हो। अगर आप अच्छे अपने घर वालों के साथ नहीं हैं तो चाहे आप बेस्ट बॉस ऑफ द ईयर हो, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो या बेस्ट कोलीग हो, आपको जो भी अवार्ड मिल रहे हो, अगर आप अपने घर वालों के लिए अच्छे नहीं हैं तो यू आर अ फेलियर मैन। इंसान आगे बढ़ता है और इसलिए बढ़ता है ताकि उसकी अच्छी सोशली लाइफ हो, फाइनेंशली, इमोशनली और फिज़िकली उसके इर्द गिर्द जो है वो उसके लोग मौजूद हों, एक अच्छा निज़ाम हो। और ये सबसे अहम बात जो है उसकी अपनी फैमिली होती है और फैमिली का अच्छा सेटअप होना ज़रूरी होता है। आप ये सब कुछ जो है वो किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो अगर आप अपने सारे दिन का कूड़ कबाड़ ला के अपने बच्चों पर फेंक देंगे, और दूसरी चीज़ ये कि माँ जो है वो किस तरह से अपना गुस्सा या अपनी टेंशन जो है वो बच्चों पर निकालती है, ये एक साइकिल है जो कि एक सिलसिला चलता रहता है। दूसरा ये कि माँ किस तरह ये चीज़ बच्चों पर निकालती है और ये एक तरह का साइकिल है जो चलता रहता है, बड़ा छोटे पे इस तरह से ये ट्रॉमा और टेंशन जो है वो उतारते रहते हैं और इस तरह से अपने घर वालों पे और शोहर बीवी पे और बीवी उसके बाद ये बच्चों पे गुस्सा उतारती है। आप क्यों ना हम अपने हिस्से की परेशानी को वही छोड़ कर आएँ और जिसका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बीवी जो है वो उसके आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके ऊपर अपनी टेंशन इम्पोज करने का कोई तुक ही नहीं बनता। और इसी तरह से बच्चों के साथ शोर करना कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, बाहर चले जाओ, मैं टेंशन में हूँ, डिस्टर्ब हूँ, मुझे मत छेड़ो, तो ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बातें करने से हम जो है अपने बच्चों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रहे होते। ठीक है, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, लेकिन अपने ये बाहर के मामलात जो हैं वो बाहर ही छोड़ के आएँ। वो अपने इस तरह का गुस्सा और टेंशन जो है वो अपनी बीवी के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर नहीं उतारना चाहिए। क्यों ना इनफरादी तौर पर ये सोचें कि जो उसकी वालदा है इसके बारे में बात करें कि ये दोनों किस तरह से स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि बचपन से वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है और इस तरह से वो ये बात नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल कर रहे हैं और इस तरह से वो अपनी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। टेंशन और परेशानी, लड़ाइयाँ और इस तरह के माहौल जब बच्चे घर में देखते हैं, जब वो बड़े होते हैं, वो वालिदैन बनते हैं, तो वो सब उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी होती है और फिर वो टेंशनें, वही परेशानियाँ, वही उनका ख़राब मूड वो आगे अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है और इस तरह हम अपनी पूरी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ये देखें कि जो 4 साल का बच्चा है उसके लिए इस वक्त ज़रूरी है खेल कूद और प्यार मोहब्बत, दैट्स इट। इस वक्त वो अकेला बैठा हुआ है और माँ बाप दुनिया की रेस की भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन ये वो सब किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे की ज़हनी हालत क्या बन चुकी है, आप ये देखें कि ये बच्चा आगे जाकर डिप्रेशन का मरीज़ बनेगा और बहुत से ज़हनी मराइज़ का ये शिकार हो सकता है।
تو اس ویڈیو میں ہمیں کتنی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم جو ہیں وہ صحیح طرح کھل کر اس پر بات کریں، اور یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ میں بھی کیا کرتا ہوں یا میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس جگہ پہ غلط ہیں، یا آپ کا کون سا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آپ کی نسل کو برباد کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان اپنے آپ کو 100% صحیح سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، یا اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے۔ مکمل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر غلط ہیں، یا ہمارا کون سا رویہ جو ہے وہ ہمارے گھر والوں پر یا ہمارے بچوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہیں تو آپ ان کی بلا سے چاہے کوئی کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں، چاہے منسٹر بن جائیں، کوئی ٹرافی یا گولڈ میڈل لے کر گھر آئیں، تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک فیلئر ہی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کا پورا گھر جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو وہ اہمیت نہیں دے پا رہے۔ جو پوری جنریشن رول جو ہے وہ نہیں کر رہے، تو خدارا ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سوچیں اور اپنے رویوں کو درست کریں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو ذہنی سکون مہیا کریں، کیونکہ آگے چل کر انہی بچوں نے جو ہے ہماری آگے نسل کو بڑھانا ہے، اور آگے پوری سلسلہ جو ہے ایک چلتا رہنا ہے۔ تو 7 سال کی عمر میں بچے کو جو ہے بہت زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 7 سال کے بعد بچے کے اوپر تھوڑی سختی کی جاتی ہے، اور اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں اس کی اچھی تربیت کی جاتی ہے۔ جب بچہ جو ہے وہ ٹین ایج کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے، تاکہ وہ باہر کی سوسائٹی میں اپنے لیے پیار، محبت یا دوستی جو ہے وہ نہ ڈھونڈے، بلکہ آپ کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ ہوگا، آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، تو وہ آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو ہمارے ماحول میں یا ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے آپ کے بچے کی پرسنالٹی بھی اچھی بنے گی، اور آگے جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہتر ہوگا۔